मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के ग्रेन एक्स इंडिया के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में राज्य दूसरे स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी 39% है और एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास दर 16% से ज्यादा है। गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में भी हम देश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम दूध और दलहन के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अब मसूर और उड़द के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही बोनस देने की योजना बना रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। तो इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की उद्योन्मुख नीतियां खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा निवेश अनुकूल वातावरण कृषि आधारित उद्योगों को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जो हमारे कृषि सामर्थ्य और समृद्ध पोषण परंपरा का प्रतीक है। मध्य प्रदेश इस गौरव को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा दाल उत्पादक है और उपभोक्ता देश है। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है और खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यही परिणाम आ रहा है, हमारे सामने देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, अब कोई कितना ही टैरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कारोबार को सरल करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने उद्योगपतियों को करीब 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी है। जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना है, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट खातों में सीधे सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के पावन बीएपीएस श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। सीएम ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल हुई है। जबलपुर में 14 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल पावर ट्रेनिंग सिम्युलेटर बनेगा, जिसमें थर्मल और हाइड्रो प्लांट का रियल टाइम प्रशिक्षण, प्लांट ट्रिपिंग में कमी, रिमोट ऑपरेशन सुविधा, आपातकालीन स्थिति प्रबंधन अभ्यास, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और तकनीकी ट्रेनिंग, 16 कमरों का हॉस्टल, टिंग प्रशिक्षण संस्थान, 150 सीटों का आधुनिक ऑडिटोरियम, हाईटेक स्टूडियो के साथ आईटी सेंटर भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय, अति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी उत्कृष्टता के साथ देशभक्ति और जनसेवा में समर्पित रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।